वेलकम बैक। हर घर में कोई ना कोई सोते में खराटे तो ज़रूर लेता है। हम अक्सर उन पर हंस देते हैं, लेकिन बाज़ लोगों के लिए ये एक संजीदा मसला है। हमारे सेगमेंट ज़िंदगी मुस्कुराती है में आयशा खालिद बता रही हैं कि अमरीकी खराटों पर काबू पाने के लिए क्या करते हैं, और अगर आप भी अपने या किसी दूसरे के खराटों से परेशान हैं तो इसके लिए डॉक्टर के पास क्यों जाना चाहिए। पूछ कर देख लीजिए, कम ही लोग तस्लीम करेंगे कि वो सोते में खराटे लेते हैं। I really don't know that I snore. और इसके बावजूद ये भी हकीकत है कि इन अमरीकी खातून लॉरी समेत दुनिया की 45% बालिग आबादी सोते में खराटे लेती है, और 25% तो बहुत ही बाकायदगी के साथ। It's really loud. It's most commonly believed that snoring is caused by vibration of खराटों के बारे में सबसे आम ख्याल ये है कि ये हलक के कौवे के थरथराहट या नरम तालू के हलक के पिछले हिस्से से टकराने से पैदा होते हैं, लेकिन गालिबन इनकी एक नहीं कई वजूहात हैं। वाशिंगटन हॉस्पिटल सेंटर से मुंसलिक डॉक्टर स्टैनली चा नाक, कान और गले के माहिर सर्जन होने के बायस खराटों के इलाज के लिए की जाने वाली सर्जरीज के भी माहिर हैं। खराटों के इलाज के लिए आने वाले मरीजों को डॉक्टर चा ज्यादातर पिलर इम्प्लांट का मशवरा देते हैं। the implant itself is a small हम धागे से बना हुआ एक बहुत छोटा इम्प्लांट इस्तेमाल करते हैं, जिसे तालू के नरम हिस्से में सुई से सी दिया जाता है। एक वक्त कम से कम 3 ऐसे इम्प्लांट्स को लगाया जाता है। पिलर इम्प्लांट के अलावा खराटों का इलाज सर्जरी के चंद और तरीकों से भी मुमकिन है, लेकिन डॉक्टर चा के मुताबिक इनमें से कोई भी मुकम्मल इलाज फराहम नहीं करता। यही बड़ी वजह है कि इनके अस्पताल में खराटों से मुतालिक बहुत कम सर्जरीज की जाती हैं। Introducing Pure Sleep. लेकिन अमरीकी मीडिया पर खराटों के इलाज के लिए दस्तयाब मसनूआत के इश्तहारात की कोई कमी नहीं, जिनमें से कुछ मौसर और कुछ अपने दावों के बरक्स कुछ इतनी मौसर साबित नहीं होती। snoring itself is not खराटे लेना बजाते खुद संजीदा तिब्बी मसला नहीं, लेकिन नींद में खलल की बीमारी खतरनाक हो सकती है। डॉक्टर स्टैनली चा स्लीप एपनिया नामी बीमारी का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें दौरान नींद मरीज की सांस बार बार रुकने से इसकी नींद मुतासिर होती है। स्लीप एपनिया में सोते वक्त मरीज के गले के पट्टों के ढीले पड़ जाने के बायस जिस्म के ऊपर की जानिब हवा का रास्ता बंद हो जाता है। और ये है वाशिंगटन डीसी के एक अस्पताल के नींद के मसाइल के शोबे के सरबराह डॉक्टर डेविड सी क्रॉस, जो बता रहे हैं कि नींद में खलल मरीज की जिंदगी के लिए कैसे खतरनाक हो सकता है। ये दिल के लिए बहुत बुरा होता है और ऑक्सीजन की सतह इससे बहुत कम हो सकती है। इन वजूहात के बायस इंसान बहुत ज़्यादा थकावट, कमजोरी और तवज्जो देने में कमी महसूस करता है। इसके अलावा ऐसे मरीजों को स्ट्रोक, दिल का दौरा, हाई ब्लड प्रेशर और ऐसे ही दूसरे मसाइल हो सकते हैं। लेकिन खराटे लेने और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या नींद के खलल का आपस में क्या ताल्लुक है? खराटे लेने वाले ज़्यादातर अफराद स्लीप एपनिया या बेख्वाबी का शिकार नहीं होते, लेकिन नींद के खलल का शिकार अक्सर लोग खराटे लेते हैं, और ख़ास तौर से बहुत ऊंचे खराटे। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे दिल के डॉक्टर का ख्याल है कि मुझे सांस की दुश्वारी का मसला है। ये रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम माइकल बैलर्ड हैं, जो नेशनल रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल में डॉक्टर ग्रॉस की सरबराही में काम करने वाली नींद की तशखीस के लिए कायम स्लीप लैब में इलाज के लिए आए हैं। स्लीप लैब्स में दौरान नींद जदीद तरीन मशीनों की मदद से माइकल बैलर्ड जैसे मरीजों का मुआयना किया जाता है। यहाँ मरीज के जिस्म पर बहुत सी तारें लगाकर उसे एक कमरे में सुलाया जाता है। ये तारे मरीज से मुतालिक डाटा मुल्हिका कमरे में मौजूद कंप्यूटर को भेजती हैं। डॉक्टर ग्रॉस की राय में अमेरिका भर में ऐसी लैब्स की एक बड़ी तादाद काम कर रही है। इंसान की नींद पर की जाने वाली किसी किस्म की तहकीक या स्लीप स्टडी के बगैर इस मर्ज की यकीनी तशखीस मुमकिन नहीं। तशखीस के बाद इस बीमारी के इलाज का मरहला आता है, जो सीपैप नामी मशीनों के जरिए किया जाता है। इस मशीन के जरिए मरीज के मुंह और नाक में ताज़ा हवा को मरीज के लिए दरकार एक मखसूस प्रेशर के साथ दाखिल किया जाता है। डॉक्टर ग्रॉस का कहना है कि चूंकि मोटापा नींद में खलल के मर्ज की एक बड़ी वजह है, मगरिब समेत दुनिया के किसी भी हिस्से में जहां मोटापे की वबा फैलती है, नींद के खलल के मरीजों में भी इजाफा होता है। आयशा खालिद, उर्दू VOA, वाशिंगटन। सेहत से मुताल्लिक एक और अहम मसला है टीबी का। भारत के शहर मुंबई में हाल ही में इसके चंद ऐसे मरीज सामने आए हैं जिन पर टीबी की कोई दवा असर नहीं कर रही। इससे पहले 2009 में ईरान और 2007 में इटली में ऐसे कुछ केसेस सामने आए थे।
مدیحہ انور بتا رہی ہیں کہ طبی ماہرین اس مہلک مرض کا کوئی مؤثر علاج دریافت کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے حال ہی میں ایسے 69 ملکوں کی فہرست مرتب کی ہے جہاں ٹی بی کے ایسے مریض پائے جاتے ہیں جن پر دوا اثر نہیں کرتی۔ اس کی وجہ ایسا بیکٹیریا ہے جو انسان میں تپ دق کی ادویات کے لیے مدافعت پیدا کرتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال 25,000 افراد اس کیفیت کا شکار ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر مارگریٹ چین عالمی ادارہ صحت کی سربراہ ہیں اور کہتی ہیں کہ اس مسئلے کا فوری حل ڈھونڈنا ناگزیر ہے۔ آپ اسے ٹائم بام کا نام دیں یا کچھ اور کہیں، یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ زیادہ تر چین اور بھارت جیسے ملکوں کے لوگ اس مسئلے کا شکار دکھائی دیتے ہیں، جس کی ایک وجہ وہاں پر مریضوں میں مرض کی درست تشخیص کا نہ ہونا یا پھر علاج کے لیے غلط دوائیں دینا ہے۔ ڈاکٹر نیرج مستری صحت عامہ کے شعبے سے منسلک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھارت میں بہت کم ڈاکٹر ایسے ہیں جو ٹی بی کے مریضوں کو درست ادویات دے رہے ہیں۔ ٹی بی کے مریضوں کے لیے ایسی دوا جو ان پر اثر نہیں کر رہی غلط طبی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم مریضوں کو غلط دوا دیں گے اور مرض کی درست تشخیص نہیں کریں گے تو ہمیں ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ٹی بی کی دوا کے خلاف مریضوں میں پیدا ہونے والی قوت مدافعت کی وجہ سے کسی نئی اور مؤثر دوا کی اہمیت ناگزیر ہو گئی ہے، جبکہ تپ دق سے بچاؤ کے لیے ویکسین کا استعمال بھی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ تپ دق کے لیے ایسی ویکسین بنانے کی ضرورت ہے جو ہر عمر کے افراد پر استعمال کی جا سکے، نوزائیدہ سے لے کر معمر افراد تک۔ ڈاکٹر این گنسبرگ ٹی بی سے متعلق ایک ادارے سے منسلک ہیں اور ٹی بی سے بچاؤ کے لیے ایک ویکسین پر کام کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ انہیں امید ہے کہ 2020 تک یہ ویکسین تیار ہو جائے گی۔ ٹی بی کے لیے ویکسین کی تیاری ایک طویل اور وقت طلب مرحلہ ہے۔ اس کی وجہ اس بیماری کی پیچیدہ نوعیت ہے۔ عموماً لوگوں کو ٹی بی ہو جاتی ہے اور وہ سالوں بیمار نہیں پڑتے، اسی لیے اس کی دوا بنانے کے لیے اور لوگوں پر تجربہ کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے۔ So when you do a vaccine trial, you have to vaccinate people and then watch them for years. ٹی بی کے لیے نئی ویکسین کا انتظار بہت طویل اور صبر آزما ہو سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ ٹی بی کے مریضوں کے لیے اس سال کے آخر یا اگلے سال کے شروع تک ایک نئی اور مؤثر دوا سامنے لائی جا سکے۔ ودوشی سنہا کے ساتھ مدیحہ انور، اردو VOA۔ خبروں سے آگے میں اب دیکھیے پاکستان کے اہم معاملات پر آپ کی اپنی رائے۔ ہم رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے پاکستان کو درپیش چیلنجز، جن کے حل کے لیے آپ اپنی تجاویز ہمیں بھیج سکتے ہیں فیس بک پر تحریری اور ویڈیو پیغامات کے ذریعے۔ اپنی سوچ کو الفاظ دیجیے اور ہمیں بتائیے کہ اگر پاکستان کو درپیش مسائل حل کرنے کا موقع آپ کو ملتا تو آپ کیا کرتے؟ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج کے شو میں شامل رپورٹس کے بارے میں آپ ہمیں فیس بک کے ذریعے اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ ہمارا یوزر نیم ہے VOA اردو، اور اس کے علاوہ لیٹسٹ نیوز کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر لاگ ان کر سکتے ہیں، جہاں زندگی کے بہت سے مختلف شعبوں کے بارے میں آپ کے لیے ویڈیو رپورٹس اور مضامین موجود ہیں۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔